हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जितने भी न्यू स्टूडेंट एवं पुराने स्टूडेंट यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आज क्लास 10 विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स साइंस प्रकाश का अपवर्तन अध्याय 1 भाग 2 बताएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन की ओर ले चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को फोकस बिंदु किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण समानांतर उत्तल लेंस पर पड़ती है, तब वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश की किरण समानांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है, तब वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। इस बिंदु को फोकस का बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। इसमें एक काल्पनिक अभिलंब डाला गया है। ये इसको ध्रुव बोलते हैं। यहाँ से कोई रेखा किरण चलती है और टकराने के बाद पुनः इस तरफ मुड़ जाती है, फिर यहाँ से एक किरण ऐसे चली, पुनः इसमें टकराई और पुनः ऐसे मुड़ गई और यहाँ पर जाकर मिल गई। फिर एक किरण ऐसे चली, यहाँ से जाकर टकराई और फिर इधर मुड़ गई। फिर एक किरण ऐसे चली, फिर यहाँ पर जाकर टकराई और फिर ऐसे मुड़ गई। सभी एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही, सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही। यही है जो फोकस है। ये क्या है? फोकस। यही जो है फोकस है। क्या है? फोकस। सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही है या अभिसरण हो रहा है, इसी को हम उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रियाएं हैं, है ना? उत्तल लेंस की अभिसारी क्रियाएं हैं। क्या है? उत्तल लेंस की अभिसारी क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? अवतल लेंस का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? जब प्रकाश की समानांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को
अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की समानांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अपवर्तन लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए, है ना, एक कोई वस्तु है ए और बी, ए और बी कोई वस्तु रखा गया है। ये है आपका अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। यहाँ कोई काल्पनिक अभिलंब डाला गया है ना। ये प्रधान अक्ष है। ये क्या है? प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष जिसको हम F' F1 और यहाँ हो गया F2। ए बी कोई वस्तु है, यहाँ से कोई आपतित किरण चलती है, यहाँ पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वो टकराने के बाद बाहर निकल जाती है। फिर यहाँ से कोई किरण चलती है, यहाँ से कोई किरण चलती है और फिर टकराने के बाद बाहर निकल जाती है। फिर यहाँ से एक काल्पनिक अभिलंब डालते हैं तो F2 पर इसका प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम है A' B'। अब है अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति को बताइए। उत्तल लेंस के बने प्रतिबिंब को स्थिति को बताइए। अब है वस्तु की स्थिति, है ना, ऑब्जेक्ट पोजिशन, किरण आरेख, रे डायग्राम, है ना। जब अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तब फोकस F2 पर बनता है ना। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो फोकस F2 पर बनता है। जैसे देखिए, वस्तु यहाँ पर है 2F1, यहाँ से प्रधान अक्ष चलना शुरू किया, है ना। यहाँ से कोई रेखा चलती है, टकराने के बाद फिर मुड़ जाती है ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से कोई रेखा चली, टकराने के बाद फिर यहाँ पर मुड़ गई और यहाँ आकर मिल रही है। फिर यहाँ से कोई रेखा चली, टकराने के बाद पुनः यहाँ मुड़ गई, यहाँ आकर मिल गई। फिर यहाँ से कोई रेखा चली, फिर यहाँ से टकराने के बाद F बिंदु पर आकर मिल गई। जितने भी रेखा चली है सब F बिंदु F2' पे मिल गई है ना। तो वस्तु को अनंत पर रखने पर फोकस F2 पर बनता है, या 2F पर रखने पर भी वस्तु फोकस F2 बनता है। जब वस्तु को 2F1 के पीछे रखेंगे, 2F1 के पीछे रखेंगे, 2F1 के पीछे रखेंगे, 2F1 के पीछे रखेंगे। जब वस्तु 2F1 के पीछे रखेंगे, 2F1 के पीछे, 2F1 के पीछे, जब वस्तु को A और B यहाँ पर रखते हैं तो अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, सॉरी, तब उत्तल लेंस में यहाँ से कोई किरण चलती है, टकराने के बाद, है ना, सघन माध्यम से चलती है, टकराने के बाद विरल माध्यम की ओर मुड़ जाती है।
फिर यहाँ से कोई वस्तु सघन माध्यम से चली, टकराने के बाद विरल माध्यम की ओर मुड़ गई, है न, जिसको हम एक बिंदु पे काटती है, इसका नाम हम, है न, F1 रख सकते हैं, F1। और B डैश, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है न, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष, है न, जो है वो बिंदु पर मिल रही है न। आगे है उत्तल लेंस, किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में किसी प्रकार का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। चले, आज का क्लास यहीं तक रहता है। हेलो दोस्तों, मैं सो सर आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज क्लास 10th विषय भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन अध्याय 1 भाग 3 बताएंगे। चलिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आप लोगों को किसी विशेष रूप से याद रखें, है ना, क्या कर रहा है, किसी विशेष रूप से याद रखें, किसी विशेष रूप से याद रखें। आपको जैसे याद होता है याद कर ले या समझ ले, समझने के बाद आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए, मैं बिना समय गंवाए हुए आपकी क्लास की ओर ले चलते हैं। चलिए देखिए, पहले कहता है, पहला पॉइंट है मुख्य अक्ष के समानांतर। कहता है मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, कहता है मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहला पॉइंट में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। चलिए, दूसरा पॉइंट है मुख्य फोकस से गुजरने वाली, है ना, दूसरा पॉइंट है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, क्या है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगी? समानांतर होगी, है ना। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। अगला है लेंस के केंद्र बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधे चली जाती है ना। लेंस के केंद्र बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधे चली जाती है। कहता है लेंस के केंद्र बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के कैसे चली जाती है? सीधे चली जाती है। अगला है लेंस का सूत्र, है ना। अगला क्या है? लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र बताने से पहले आप लोग बताइएगा दर्पण का सूत्र। आप लोग क्या बताइएगा? दर्पण का सूत्र। चलिए विक्रम जी बताइए दर्पण का सूत्र। चलिए, हम समझ गए, आप लोगों को आज नया दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए, उसके बाद है आवर्धन। उसके बाद क्या है? आवर्धन किसे कहते हैं, है ना। आवर्धन किसे कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है अगला
आवर्धन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्धन किसे कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, यानी 2027 का गैस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h1, है प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 और वस्तु की ऊंचाई h2। प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 और वस्तु की ऊंचाई h2 के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। जैसे आवर्धन m बराबर, है ना, जैसे आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई, है ना। जैसे आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम m बराबर h1 इंटू m बराबर h1 प्लस h2 लिख सकते हैं, है ना। आवर्धन को कैसे लिख सकते हैं? m बराबर h1 प्लस h2 लिख सकते हैं, है ना। आवर्धन को हम कैसे लिख सकते हैं? m1 बराबर h2 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वीवीआई है, 2027 का कैश क्वेश्चन है ना। वीवीआई है, अगला क्वेश्चन 2027 का कैश क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, है ना। कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने या फिर फैलने की मात्रा को उसके क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को इकट्ठा करने की या फिर फैलने की मात्रा को उसके क्षमता को रूप में व्यक्त करते हैं, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? चलिए इससे पहले जाने से पहले आप एक क्वेश्चन बताइए विक्रम जी, फोकस बराबर सूत्र क्या होता है? फोकस बराबर सूत्र क्या होता है? चलिए बताइए फोकस बराबर सूत्र क्या होता है? फोकस बराबर सूत्र क्या होता है? फोकस बराबर होता है F बराबर R बटा 2 होता है। F बराबर R बटा 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जाइए, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? कहता है कांच की झिल्ली, क्या है? कांच की झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में, कांच की झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, कांच की झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कांच की झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए अगला है महत्वपूर्ण बिंदु। अगला क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पक्का ही पूछेगा, वीवीआई है, ये पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है 2027 में, ये पक्का पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपका लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है?
लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला पॉइंट है 1 मिलीमीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति हमेशा 1 डायोप्टर होती है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है ना। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति हमेशा 1 डायोप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति हमेशा 1 डायोप्टर होती है। अगला पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। अगला पॉइंट, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में बदलना चाहिए। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में बदलना चाहिए। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब को चित्र द्वारा बताइए। अवतल लेंस को बने प्रतिबिंब को चित्र द्वारा बताइए। चलिए देखिए, पहले है वस्तु की स्थिति ऑब्जेक्ट पोस्टन, है वस्तु को स्थिति को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट पोस्टन। अब है किरण आरेख रे डायग्राम, है न, किरण आरेख रे डायग्राम। पहला पॉइंट है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनता है। देखिए, कोई किरण सघन माध्यम से चली है, कोई किरण सघन माध्यम से चली है, तो टकराने के बाद पुनः ऊपर की ओर निकल रही है। टकराने के बाद पुनः ऊपर की ओर निकल रही है, फिर टकराने के बाद F बिंदु पर आकर मिल रही है, जिसको हम फोकस कहते हैं। फिर विरल माध्यम में कोई किरण चली है तो टकराने के बाद फिर F बिंदु पर आकर मिल रही है। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो F और 2F के बीच प्रतिबिंब बनता है। F 2F के बीच प्रतिबिंब बनता है। अगला है, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी रखने पर वस्तु F के और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जैसे वस्तु A और B, यहाँ पर वस्तु को रखने पर कोई किरण सघन माध्यम में चलना प्रारंभ करती है
टकराकर पुनः F बिंदु पर आकर मिलती है। फिर कोई किरण यहाँ से चलती है तो O वक्रता केंद्र O पर टकराने के बाद सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पे F और O के बीच कोई प्रतिबिंब बनता है। F और O के बीच कोई प्रतिबिंब बनता है। चलिए आज का क्लास यही तक था। आज का क्लास यही तक था। समाप्त हुआ आज का क्लास।